तो फाइनली हो चुकी है अबीर की धमाकेदार एंट्री, क्योंकि भाई कहानी में अबीर का डिमांड ही कुछ इस तरीके से था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला कहानी में अभी बीएसपी का जो ट्रैक चल रहा है रूही और अबीरा के बीच में, रोहित और अरमान ने इतना बड़ा जो सच छुपा कर रखा है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक है ही। तो फिर भला मेकर्स को अबीर की इस ट्रैक को इतना जल्दी लेकर आने की क्या जरूरत थी? भाई जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सच है। देखो, अबीरा अभी फिलहाल रूही की नज़रों में दुश्मन है, तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ आरोही और अक्षरा के उस एक्सीडेंट की वजह से। रूही को लगता है कि उसकी माँ आरोही को अबीरा की माँ अक्षरा ने जान से मारा है, मारने की कोशिश की है। तो अबीरा की माँ अक्षरा एक हत्यारी है, खूनी है, ऐसा रूही को लगता है। तो भाई सबसे पहले वो गलतफहमी दूर करना बनता है। मेकर्स उस गलतफहमी को दूर करने के लिए, उस कहानी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उस सच से पर्दा हटाने के लिए अबीर को लेकर आ रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लेते हैं कि अबीर इस बारे में बात नहीं किया, तो कोई बात नहीं। अबीर को फिलहाल ये तो पता चलेगा कि अबीरा कैसी है, अबीरा कहाँ रहती है, अबीरा उसकी बहन है और अक्षरा की बेटी है। ये सारी चीज़ें अबीर को पता चलेंगी, तो ये भी एक ट्रैक बनेगा। लेकिन फिलहाल 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 मैं जो आपको बताने वाला हूँ, वो जो दोनों टॉपिक है वो एक दूसरे से कनेक्ट होने वाला है। सबसे पहली बात कि अबीर की जो धमाकेदार एंट्री हुई है, अबीर को जो सच पता है अक्षरा और आरोही के बारे में, सेम ऐसी एक कहानी फिर से अबीर के आंखों के सामने होगी। और वो कहानी होगी कि रोहित और अरमान ने जो किया रूही के साथ, झूठ बोलकर रूही के बच्चे को अबीरा का बच्चा बताकर, ये वाला सच भी अबीर को पता होगा। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि अबीर को ये वाला सच भी पता होगा। अब भाई देखो, ये जो प्रोमो आया उसमें देखने को मिल रहा है कि अबीर एक सोलो ट्रैवलर जैसा अपने जिप्सी में अपने सारे ट्रॉली बैग सामानों को लेकर घूम रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि अबीर यहाँ पर इनसे टकराता है, वो भी बाय द ऑन द वे रोड पर, जहाँ पर सड़क पर इनकी मुलाकात होती है। तो सबसे पहला इंटरेक्शन इनके बीच में फाइट ही होता है। और याद करिए, जब भी कोई टेलीविजन इंडस्ट्री में इनका इंटरेक्शन जब भी किसी का होता है ना फाइट के साथ, वे ही सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। यानी अबीरा और अबीर दोनों एक दूसरे के सामने आमने आ चुके हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे। अब इनके इस मुलाकात से कहानी कैसे बदलेगी और क्या होगी नई कहानी, आइए जानते हैं आज के इस खास अपडेट में आपके अपने होस्ट वेणु कुमार की जबानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है को इतने साल हो गए कि ना इस सीजन का, इस शो का नाम लेते साथ गाना गुनगुनाने लगता हूं भाई मैं। अब ये मेरे अंदर ना बस चुका है ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो मुझे लगता है कि अब मैं इसको नाम लेके नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है ऐसा ही बोल सकता हूं। तो भाई शो के असली मुद्दे की तरफ बात करें तो अबीर की एंट्री हो चुकी है। अब हमारे बीएसपी को बुखार है, फीवर है, तो बीएसपी को अस्पताल लेकर जाना है। तो अरमान और अबीरा जा ही रहे होते हैं कि अबीरा के पर नानू यानी कि बी नानू, और वो बी नानू कौन है? हमारे मनीष जी, स्वर्णा, सुरेखा, ये लोग भी रहते हैं। हालांकि सुरेखा नहीं रहती है, स्वर्णा आती है। स्वर्णा और मनीष जी दोनों कार में अरमान और अबीरा के साथ जा रहे होते हैं, जहां पर इनकी टक्कर हो जाती है एक ऐसे गाड़ी से जिस गाड़ी में अबीर मौजूद रहता है। और अबीर की इस पहली झलक को देखकर अबीरा हैरान हो जाती है। अबीरा सोच पड़ जाती है कि भला ये कौन है, ऐसा अड़ियल से बात करा। लेकिन इनका ये जो पहला इंटरेक्शन है ना, इसी में अबीरा को कुछ कुछ इंस्टिगेट होते, उसे लगने लगता है कि शायद मैं इसे कहीं जानती हूँ क्या। और अबीर नाम सुनकर और वो अबीरा नाम सुनकर कहीं ना कहीं इन्हें डाउट भी होता है। और भाई लाजमी सी बात है कि वहाँ पर मनीष जी भी मौजूद है। मनीष जी तो पहले से ही अक्षरा जी के, यानी अपनी बेटी अपनी पोती अक्षरा के सारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे। और भाई अभी मनीष के सामने पांचवी पीढ़ी आ गई है। यानी देखा जाए तो मनीष की जो बेटी थी अक्षरा, अक्षरा की बेटी एक और अक्षरा, अक्षरा ऐसे 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 आते आते अबीरा, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी आ गई है। या भाई अब तो इस पीढ़ी के, या यूँ कहूँ कि भाई पांचवी पीढ़ी दिखाना बंद कर दो या फिर मनीष जी को दिखाना बंद कर दो मेकर्स। ये बहुत लंबा हो गया भाई, इतना कोई जीवित नहीं रहता है। हाँ मानते हैं कि मनीष जी के जितने भी फैमिली वाले बच्चे भी थे, जो भी थे, 28-30 साल में ही सब चल बसे थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो लंबी उम्र वाला था। लेकिन भाई बच्चे तो पैदा हो रहे ना, पीढ़ियाँ तो आगे बढ़ रही है ना। कोई भी तो प्रेग्नेंट होगा, कोई बच्चे पैदा करेगा, वो तो 15-20 साल में नहीं करेगा,
26 27 28 साल में ही शादी होगी ना। तो यहाँ पे अबीरा की जो शादी हुई है, अबीरा के फिर बच्चे हो रहे हैं 28 30 साल, ये गिन लो, फिर वो 28 30 साल गिन लो, 30 साल। भाई कुछ ज़्यादा ही गणित में गड़बड़ी नहीं हो गई मुझे लगता है। और अभी भी मनीष जी यंग है कहीं ना कहीं। चलिए ये तो शो से आउट ऑफ द बॉक्स वाली बातें हो गई, लेकिन अब अबीर की जो एंट्री हुई है इससे कई सारे नए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले। सबसे पहला ट्विस्ट कि अबीर यदि जिंदा था, अबीर यदि है कहानी का पात्र था, तो इतने दिनों तक कहाँ था? अबीर जिंदा है तो क्या अबीरा के पापा भी इस दुनिया में मौजूद है? क्या अबीर अपने पिता के साथ रहता है? क्या अबीर को उसके पिता के बारे में कुछ नहीं पता? उस दिन का जो एक्सीडेंट है, क्या उस एक्सीडेंट के बारे में अबीर बताएगा या नहीं बताएगा? क्योंकि अबीरा को उस दिन यही पता है कि अक्षरा ने जो बताया था कि उसके पापा और उसके भाई एक एक्सीडेंट में चल बसे। क्योंकि अबीरा अस्पताल भी जाती है अक्षरा, और वहाँ पर जाकर नाम भी देखती है जहाँ पर अबीरा, या यूँ कहें कि भाई हमारे दोनों अक्षरा का पति अभिमन्यु, जो भी बात है भाई, जो भी अभिनव अभिमन्यु जो भी कहें वो, और हमारे अबीर, दोनों बेटा और पति दोनों का ही नाम होता है। और दोनों को ही देखकर अबीरा यही सोचती है कि दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी लाश तो अक्षरा नहीं देखती है, लेकिन उनकी लाश के बारे में कुछ अक्षरा को पता भी नहीं होता है। या फिर यूँ कहें कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जिसकी वजह से अक्षरा को यह सच पता ही नहीं था कि उसी दिन उनके बच्चों की, उनके पति और उसके बच्चे बच गए थे, उनकी मौत नहीं हुई थी। भाई अब ये जो अबीर आ रहा है ये जीवित है, तो इसका यही मतलब है ना कि ना उस दिन वो मरा नहीं है। या फिर यूं कहें कि ये कोई फर्जी नकली अबीर तो बनकर नहीं आ रहा है जो भाई अपना सोलो ट्रैवल कर रहा है और जहां मिला कि हाँ ये वो है जो भी बात है, तो ये बन के तो नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। ये जो अबीर है ये वाकई अबीरा का ही भाई है। और अबीर को अक्षरा और अबीरा के बारे में बहुत सारी चीजें भी पता होंगी, कुछ सूत्रों के अनुसार ऐसी अपडेट्स आ रही हैं। अब इन अपडेट्स में कितनी सच्चाई है, कौन सा अपडेट सही है, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि अबीर की धमाकेदार एंट्री से अबीरा की जिंदगी में उथल पुथल जरूर मचने वाला। ये अबीरा के लिए अच्छा नहीं होने वाला, ये तो गारंटी लीजिए, क्योंकि अरमान और अबीर के बीच में चीजें बिगड़ने वाली हैं। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों बेशक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ भाई गाना निकल जाता है यार इस सीरियल के नाम लेते साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट, आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और ताजा तरीन, बेहतरीन, लेटेस्ट, धमाकेदार, जैसे अबीर की धमाकेदार एंट्री हुई ना, वैसे मैं धमाकेदार वीडियोस को लेकर आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। और भाई यदि वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप में से जिसको भी, और आप लोग अबीर की इस एंट्री से खुश है ना खुश है, क्या आप लोग को लगता है कि अबीरा सही कर रही है क्योंकि अबीरा को अरमान सही कर रहा, रोहित सही कर रहा, आपको क्या लगता है वीडियो को लेकर, शो के ऑनगोइंग ट्रैक को लेकर जो भी ओपिनियन, जो भी सवाल हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।